देखते हैं हम यहाँ से, हमने कल बाइनरी सर्च ट्री BST के बारे में बात की थी, ड्राई रन है, तो हम बात करते हैं, जब वो बना ले तो बात करते हैं बच्चों के हाउ द एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम है मेक द बाइनरी सर्च ट्री बाय यूजिंग द दिस एल्गोरिथम। सो मैं डायरेक्टली आपके साथ, ये स्लाइड थी और मैं आपके साथ ड्राई रन वाली स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। रीजन इज दैट के हम यहाँ पे ड्राई रन की बात कर रहे हैं और ड्राई रन जब तक नहीं कर पाएंगे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि मुझे कंप्लीट एक ड्राई रन बेसिकली जब तक मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं आपको मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा, या समझ लें कि इस एल्गोरिथम का वो मजा नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ, या जो वो अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ वो नहीं समझ में आएगी। ओके जी, सो बात करते हैं। सबसे पहले हम नोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और मैं बच्चों नोड्स यहीं से उठाऊंगा, ये बने बनाए नोड्स हैं, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मेरे लिए सिर्फ आसानी हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि चलो आसानी के साथ में, बाकी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा डाटा भी बना सकता हूँ, लेकिन यह है कि मुझे फिर वो सर्कल यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा, उसकी कलरिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज नथिंग एल्स। एल्गोरिथम को जरा साथ साथ चलिएगा ताकि एल्गोरिथम की ड्राई रन करवाने लगा हूं। फिर बताया कि अगर फिजिकली होता हो तो इसका तो एक अपना ही चार्म होता, बट एनी हाउ अब जो चीज जहाँ पे मुयसर है हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रीज के अंदर, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है कलरिंग के अंदर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो फिर कलरिंग से आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि वाइल लूप ये है और ये आउटर वाइल लूप जब तक एंड नहीं हो जाएंगे सारे नोड ये चलती रहेगी। सबसे पहले आप यूजर से एक नंबर लेंगे, लाइक अगर हमने नंबर 14 को हमने नंबर लिया तो हम क्या करेंगे, मेरे साथ रहिएगा मेरी क्लास, हम 14 का एक नोड बना लेंगे। देखा ना, ये फायदा हो गया, मैंने सिर्फ एक नोड ही उठाना था, मैंने नोड उठा लिया, मैंने 14 उठाया और मैंने कहा कि दिस इज रूट नोड, तो भाई जी ये मैंने इसको रूट नोड मेंशन कर दिया, यू कैन सी दिस इज अ रूट नोड। अब ये रूट नोड जो सा है ये हमेशा के लिए ये यही रहेगा, चाहे हम जो मर्जी कर लें, ये रूट चेंज होने वाला नहीं है। एक मेक ट्री के फंक्शन को कॉल करेंगे, मेक ट्री का फंक्शन मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों मेक ट्री का फंक्शन क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। मेक ट्री का फंक्शन ये होगा, उसकी एक रिटर्न टाइप होगी और वो कौन सी होगी, नोड स्टैरिक के नाम से होगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आपने कोड किया हुआ है और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, एक नोड भेज देंगे, एक वैल्यू भेज देंगे, सॉरी एक नोड नहीं एक वैल्यू भेज देंगे। मेक ट्री को इस तरह की एक कोड होगा जिसकी रिटर्न टाइप होगी, क्यों, क्योंकि हम एड्रेस भिजवाना चाहेंगे। मेक ट्री में हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे, नोड आपको याद होगा स्टैरिक न्योर के नाम से, तो मैं न्योर वर्ड यूज करूंगा क्योंकि हम न्योर के नाम से रखते हैं, न्यू इज इक्वल टू नोड, तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और ये कुछ इस तरह चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्योर, जरा आप कोड को साथ साथ समझते जाएं, न्योर के डाटा में, डाटा हो गया जो भी हो गया उसमें आप वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद सॉरी की को हाथ लग गया, और इसके बाद इसके इसके लेफ्ट में हम नल रख देंगे, जी मैं कर देता हूँ, और इसके राइट में नल कर देंगे। देखिए मैं आपको कोड बता रहा हूँ, तो इसके राइट में RIGHT राइट में मेरे ख्याल से आगे कोड लिखा भी हुआ है, और फिर हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम न्योर। न्योर क्या बेसिकली हमारा एक पॉइंटर है और ये हमें क्या कर देगा, हमें ये रिटर्न करवा देगा। अच्छा, इसमें से किसी कोड को अगर किसी भी बच्चे को अगर कोड की समझ नहीं आई तो वो काइंडली मुझसे बात करे ताकि मैं इस चीज को एलैबोरेट कर सकूं। जी जी क्लास सर लग गई है जी ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा कोड है जी, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि आप इसे कहें कि ये कोई कोई मुश्किल सा है। अच्छा, ये नोड भेजेगा और ये रूट नाम से हमारे पास एक पॉइंटर होगा, किस टाइप का, नोड टाइप का, ये उसमें डाटा को सॉरी पॉइंटर पॉइंट करने लग पड़ेगा। while there is
देयर आर नंबर्स लेफ्ट इन द इनपुट। अभी बहुत सारे नंबर पड़े हैं हमारे इनपुट के अंदर, सो साफ बात है कि हम वाइल लूप लगाएंगे। अच्छा, वाइल लूप के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, ये तमाम काम हमने ऑलरेडी अरे में भी किया हुआ है, हमने स्टैक में भी किया हुआ है। आप एक यूजर से एक ऑप्शन के नाम से एक कैरेक्टर ले लें, ठीक है, और आप उसको वाई लगा दें। मैं अभी बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, ये मैं उन तमाम बच्चों के लिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं मिड में, ताकि मेरी क्लास का ग्रेड अच्छा है, मुझे यही लालच है। और नीचे आप उससे नीचे जाके कहीं आप उससे सी और पूछते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू इनपुट, और वो इनपुट में वाई ले लेता है सीन करके। ये ऑलरेडी सारा कोड आप क्लास जानते हैं, मैंने ये बड़ी डिटेल के साथ सारों ने किया हुआ है, उनको पता है ये क्या बात कर रहे हैं हम। तो स्टैक के अंदर हमने इस तरह की चीजें लॉट ऑफ टाइम देखी है, लिहाजा ये रिवीजन ही हो रही है बात की। वो गेट नंबर ले लेगा बच्चों, गेट नंबर ले लिया, दिस इज कॉल्ड 15, देखें 15 है। अब सबसे पहले दो पॉइंटर लिए, दिस इज कॉल्ड पी एंड क्यू। तो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। तो P और Q, P फॉर पेरेंट बन जाएगा, ऐसे मैं नाम रखा हुआ है P, और Q फॉर चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड। अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इन कॉन्सेप्ट को पिक करें, इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। हम आगे किसी को भेजेंगे और चेक करेंगे कि क्या आगे नोड है, अगर नोड है तो साफ बात है कि इस जगह पर ये नहीं डाला जा सकता। वाइल जरा ध्यान कीजिएगा कि क्या नंबर की इन्फो ऑफ पी के बराबर तो नहीं है। इन्फो ऑफ पी, इस वक्त पी क्या है, देखें इस वक्त पी इनिशियली तौर पर रूट के बराबर है, और जो कि 14 है। आने वाली वैल्यू 15 है, मैं इसको साइड पे लिख रहा हूं ताकि हमें याद दहानी रहे। आने वाली वैल्यू 15 है। क्या आने वाला नंबर डुप्लीकेट तो नहीं है? अगर देखें ना डुप्लीकेट है तो ये इनर लूप टूट जाएगी, और ये अगर नंबर इक्वल टू पी है तो ये एसओपी या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन या फिर सी आउट, ये भाई मैसेज दे देगा। क्या मैसेज दे देगा जी? डुप्लीकेट। तो मैसेज आ जाएगा जी डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट, तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट मेंशन कर देंगे, यानी वो चीज यहाँ पे डुप्लीकेट मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि नंबर इज नॉट इक्वल टू इन्फो पी। नंबर तो इन्फो पी के बराबर नहीं है, 15 है, 15 और 14 में फर्क है। और क्या क्यू नाल तो नहीं है, कि कहीं क्यू आगे तो नहीं भेज दिया गया, और भेजा गया तो कहीं वो नाल तो नहीं है। अगर तो वो नाल हो गया तो मतलब कि हम वैल्यू डालने लगे हैं, तो ये लूप ब्रेक हो जाए। इस लूप का काम सिर्फ आगे पीछे लेके जाना है इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट एंड राइट। 2 आइटरेशन चलने के बाद आप बात समझ पाएंगे। नाल भी नहीं है तो कहता है पी और क्यू को दोबारा बराबर कर दो। ये वाला दोबारा बराबर करना बिल्कुल इसी तरह ही होता है जैसे आप एक सीरीज के अंदर हर सीरीज के डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो आप इंटरनल लूप से पहले उसको दोबारा रीसेट करते हैं 1 से। नहीं समझ आई तो मैं बात कर रहा हूँ मैक्लॉरेन सीरीज की, जिसमें होता है 1/1 फैक्टोरियल, और फिर ये चलते 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 n फैक्टोरियल। तो हर नंबर के फैक्टोरियल के लिए जब आप इनर लूप में एंटर होते हैं, तो जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला जो वेरिएबल होता है, आप उससे दोबारा डिफॉल्ट वैल्यू जो कि 1 है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसे हम सेट कर देते हैं। ओके, अब आते हैं क्या नंबर पी से छोटा। देखें इन्फो पी मैंने पहले बताया था, एक फंक्शन होगा जी इन्फो पी, जो सिर्फ और सिर्फ आने वाले जो पॉइंटर होगा उसकी इन्फो को रिटर्न कर देगा। कैसे रिटर्न कर देगा बता देता हूं। इंट में जी, या जैसे इन्फो है और इसके अंदर आ जाएगा जी नोड स्टैरिक, आप पी ही लिख लें, ठीक है। और ये देखें, ये बॉडी ओपन की और इस बॉडी के अंदर हम सिर्फ लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न RETURN, हम रिटर्न लिखेंगे पी एरो ऑपरेटर डाटा। डाटा ये इन्फो जो भी आप लोग वेरिएबल लिखें वो इससे कोई नहीं है, डाटा मेंबर क्लास का। तो ये उस फंक्शन की डेफिनेशन है, रिकॉर्डिंग के अंदर ऑलरेडी आ रही है, तो लिहाजा आप लोग इसको समझ भी रहे हैं। क्या नंबर जोन सा है, नंबर दिस वन इज अ नंबर, ये जो 15, क्या ये छोटा है इन्फो पी से? कहता है नहीं भाई, ये कहाँ छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़ा है तो एल्स में आया, और इसने कहा कि क्यू को पी का राइट कर दे। इसने कहा कि उसका भी बनाना है, मैं सिर्फ इसको रीड आउट कर लेता हूँ कि वो कहता है कि इसको क्यू का राइट कर दे। तो क्यू इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पी। लेफ्ट ऑफ पी ये तो चली नहीं, तो क्यू का राइट चला। स्टेटमेंट नंबर ये चली जो 14 और 15 के दरमियान में है। अब राइट ऑफ पी, ओ भाई राइट ऑफ पी कितना आसान है यार, कि आप एक ये देखें, मैं आपको सारा कोड भी बता रहा हूं बच्चे, ताकि आप लोगों को जब आप कोड करें ना हो तो मुझे बताएं, मैं बताऊंगा ना जी।
नोड स्टैरिक, ये पी आ गया। मैं जानबूझ के पी क्यों लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इस चीज के पता चले कि ये पी वो पॉइंटर है। ये देखें जी कितना ज्यादा कोड है जी। पी एरो ऑपरेटर RIGHT, लो जी इतनी सी बात थी, ये कोड है। ये फंक्शन यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं ना, पी एरो ऑपरेटर राइट लिख दें, बस उसने हर एक चीज को एक फंक्शन बना के बात की हुई है एल्गोरिदम के अंदर। अच्छा तो Q को P का राइट कर दे, ये Q भाई यहां से उठाया क्योंकि ये तो राइट जा रहा है तो मैंने यहां राइट में फेंक दिया। दोबारा लूप ऊपर गया, कहता है कि क्या नंबर इज नॉट इक्वल टू इन्फो P, कहता है नहीं यार 14 और 15 बराबर तो नहीं है, बट एंड लगा हुआ, क्या Q नल है? हाँ ना Q नल है। क्यों? क्योंकि Q तो ऐसी जगह पे चला गया जहां पे एड्रेस नहीं है, तो इसका लेफ्ट और इसका राइट दोनों नल है। क्योंकि मैंने आपको मेक ट्री में बताया है कि जब आप कोई नोड डालेंगे तो उसका लेफ्ट एंड राइट नल डाल दिया जाता है, मैंने बताया है पहले। तो ये नल पर आ गया। देखिए ये सारी लिंक लिस्ट चल रही है बच्चों, सारी लिंक लिस्ट है WOB। लूप ब्रेक हो गई, कहता क्या नंबर बराबर तो नहीं था। अब ये लूप चेक करनी है कि ये किस वजह से टूटी है, क्या बराबर की वजह से टूटी है या बड़े छोटे की वजह से टूटी है? भाई वो तो बड़े छोटे की वजह से टूटी है। तो क्या नंबर ऑफ इन्फो P के से छोटा तो नहीं था? नहीं भाई ये छोटा नहीं था, ये तो बड़ा था। जैसे इसमें L चली तो ये भी L चली, ये देखें। तो इसने कहा कि इसको इसका सेट राइट ऑफ P कर दो, सेट राइट ऑफ P कर दो। अब सेट राइट ऑफ P क्या है जी, जरा गौर से देखो। सेट राइट, जरा गौर से बच्चों सुनो, वाइड है जी सेट राइट, ये फंक्शन है। और भाई इसमें नोड, बात को समझते जाइएगा, ये आ गया जी आपका नोड और ये आ गया जनाब P, इसका राइट सेट करना है, ठीक है। और इंट के अंदर ये वैल्यू, मेरे साथ रहिएगा मेरी क्लास, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास को सारी बातों की समझ आए जो मैं कर रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, P एरो ऑपरेटर, ये देखें RIGHT, ये देखो P एरो ऑपरेटर राइट में हम किसको कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं? कोई बताएगा किसको कॉल करें तो काम पूरा हो जाए जी? सर मेक ट्री को, मेक ट्री को मेक 100%, ओहो 100% इन्होंने ठीक बोला कि हम इधर खुद ही मैं लिख लेता हूँ मेक ट्री को, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे वैल, लें जी। और ये जनाब अल्लाह भला करे ये क्लोज हो गया। लो सारे प्रोग्राम लिख के दे रहा हूं। अब मैं दरअसल कोड ब्लॉक में बच्चों शिफ्ट करूं, फिर इधर आऊं, फिर कोड ब्लॉक में, तो आपके पास रिकॉर्डिंग में ये कोडिंग आ रही है, तो लिहाजा मैं कोडिंग को डिलीट भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है। रीजन इज दैट के सारी की सारी कोडिंग आपके सामने मौजूद है जी। उसने कहा तो भाई ये आपके सामने मेरी क्लास में आपके सामने ये दो नोड बने हुए जो मैं वही डाल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे फिर इस तरह डालना पड़ेगा और इशू नहीं है। ये और क्यू बाहर आ जाओ भाई, क्यू तुम कहाँ जा रहे हो, क्यू को इधर कर लेते हैं। और ये जी ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इसके राइट में इंसर्ट कर दिया। अब वाइल लूप खत्म होने से पहले क्या एंड तो नहीं हुई? उसने कहा कहाँ एंड हुई है, अभी तो बड़ी पड़ी है, तो 4 आ गई जी, 4 आ गई, नंबर लिया। अब दोबारा सेट करो ना, क्योंकि याद होगा आपको कि 4 डालने के लिए दोबारा से हम ऊपर से जाते हैं। कहता है कि क्या नंबर बराबर तो नहीं है P के? ये एक केस में आएगा जब हम डालेंगे 4, 14, इस तरह 5, 9, ये वाले आएंगे तो डुप्लीकेट, ये लूप इनर ब्रेक कर देगी। डुप्लीकेट अभी तो डुप्लीकेट नहीं है ना, अभी तो 4 एक यूनिक नंबर है। अच्छा 4 सोचे हमने 4 डाल दिया हुआ है, मैं 4 को भी एग्जाम्प्ट कर रहा हूं। मैं एक आइटरेशन और चलाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हम 9 वाली चला लें जो कि 4 के लेफ्ट पर राइट पर आएगी। आपको पता है कि वो इसके राइट पर आएगी। दोबारा वापस आ गया जी, 4 भी डाल गया, दोबारा आए, इसने कहा क्या लूप खत्म तो नहीं हो रही? इसने कहा नहीं भाई 9 की बारी है। ये देखें 9 की बारी है, मैं 9 को हाईलाइट भी कर रहा हूं और बोल्ड भी कर रहा हूं। 9 को बोल्ड भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया कि अब 9 की बारी है, तो 9 इधर आएगा। बस 9 अगर डाल दिया तो सारी इटरेशंस खत्म हो गई हैं, तो भाई ये 9 डाल रहे हैं। कहता है दोनों को बराबर कर दिया भाई जी, दोनों को बराबर कर दिया। अंदर आए, कहता है कि क्या नंबर ऑफ इन्फो, इन्फो कौन सी है जी? इन्फो तो है जी नंबर है 9, और इन्फो ऑफ पी इन्फो P 14 बराबर तो नहीं है? कहता है कोई नहीं बराबर। कहता क्यू नल तो नहीं है? क्यू भी नहीं नल, दोनों रूट पर हैं, अभी तो किया रूट के बराबर। कहता बॉडी के अंदर दोनों को बराबर कर दो। कहता भाई कर दिया दोनों को बराबर।
ये बराबर कब करेंगे, ये अभी आपको पता चलेगा जब पी क्यू इधर आएगा और पी को कहेगा नीचे आ जाए, यहाँ नोड है, ताकि मैं इसके लेफ्ट या राइट में जा सकूं। देख लें मैंने आपको कितने बड़े हिंट दे रहा हूँ। कहता है कि क्या नंबर, बच्चों नंबर है 9, क्या नंबर जो से इन्फो पी से छोटा है, यानी इन्फो पी बड़ा है, बिल्कुल कहता बड़ा है, तो कहता है कि क्यू को पी का लेफ्ट कर दें। देखें जिस तरह राइट की रूटीन लिखी है, आपने राइट की जगह लेफ्ट लिख देना है। तो भाई ये देखो, ये क्यू उठाया बच्चों और ये क्यू यहाँ चला गया। इसके बाद दोबारा ऊपर गया, कहता है इन्फो, कहता है क्या क्या 14 और 9 बराबर तो नहीं, कहता नहीं, कहता क्यू नल तो नहीं है, कहता नल नहीं है, तो कहता चल भी फिर पी तू भी भाई क्यू के साथ चला जा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नोड पाया जाता है 14 के लेफ्ट पर, तो लिहाजा 9 14 के लेफ्ट पर नहीं आएगा, बल्कि हम चेक करेंगे कि अगर 14 के लेफ्ट और राइट में वो किस तरफ आता है, लेफ्ट पर आता है या राइट पर, यानी 4 के लेफ्ट या राइट पे आता है। अगर 4 के लेफ्ट पे नोड होता और राइट में नोड होता तो ये क्यू उसके राइट को नोड बनाता और पी को कहता तू भाई नीचे आ। बट यहाँ पर क्यू के राइट में नल पड़ा हुआ है, यानी 4 के लेफ्ट राइट पर नल पड़ा हुआ है। ये दोनों लीफ नोड हैं, 4 और 15। दोबारा ऊपर गया, कहता जी कि हाँ बराबर कर दिया, कहता है कि ये सॉरी यहाँ पर कहता है इंट नंबर इज लेस देन पी। अब पी का जो है 4 है, कहता है नहीं लेस देन नहीं है, तो राइट, ये देखे ये राइट, कहता है इसको इसका राइट कर दो। ये देखो बच्चों, ये उठा के इसको इसका राइट कर दिया, ये इसका राइट है जी, इसका राइट कर दिया। तो राइट करने के बाद दोबारा ऊपर गया, कहता है कि क्या ये बराबर है, कहता है बराबर तो नहीं, बट क्यू नल हो गया, कहता है क्यू नल हो गया तो लूप होगी ब्रेक। कहता है बराबर होने की वजह से तो लूप नहीं टूटी, नहीं भाई वो 4 ये 9 कहाँ बराबर है। कहता है तो फिर एल्स में क्या, कहता है कि इन्फो पी यानी 4, क्या 4 बड़ा तो नहीं है नंबर से, नहीं भाई नंबर तो है 9, तो कहता है जी तो सेट राइट को, ये सेट राइट की अभी रूटीन लिखी हुई है, तो कहता है कि इसके राइट पर ये नोड क्रिएट कर दो, नोड क्रिएट कर दो। आपके सामने ऑलरेडी ये चीज मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ बच्चों, ताकि मैं थोड़े टाइम में अच्छी डायग्राम बना सकूं। तो ये जी, तो जनाब इसने इसको राइट डाउन कर दिया। अब ये बच्चों एग्जैक्ट एल्गोरिथम है और ये उसका ड्राई रन है। हम इसका ड्राई रन बनाते हैं पेपर्स में जल्दी के लिए, आसानी के लिए। बात समझ में आ रही है? जल्दी या आसानी के लिए, बट एक्चुअल में वो इस तरह वर्क कर रहा होता है, वर्क्स कर रहा होता है। ओके, इस तरह ये तमाम का तमाम चलते जाएंगे जब तक ये लूप नहीं टूटेगी। अगर आप जरा देखें तो हमारी जो ड्राई रन है और बुक की जो ड्राई रन है वो वहीं से कॉपी किया, देखें हाईलाइट भी होगा, वो सेम चल रहा है। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो मैं पास कर रहा हूँ और मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी क्लास, जी क्लास। सर लग गई है समझ। नहीं आप और कोई जो जिन बच्चों को अगर कोई इश्यू, देखे मैं आप लोगों के लिए वेट पर हूं कि भाई आप लोग इस चीज को बताएं और मैं आगे चल सकूं। उस बच्ची का भी निकाल दीजिएगा, वो जब आ जाता वो आ जाता केस। अच्छा जी, चलते हैं स्लाइड की तरफ। ये सारे इसी तरह के ड्राई रन है जी, ये ड्राई रन हैं सारे। अब ये कोड था और इसका ड्राई रन ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये एक्सेल शीट्स बच्चों आपके साथ हूबहू ऐसे ही शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको आपको रिमाइंडर मिल याद आ जाए कि हमने या सर ने इस तरह करवाया था, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में बेनिफिट मिल सके। ओके, अब बात करते हैं हम। अच्छा, अगर कोई और भी क्यूरी है तो पहले तो वो बता दें मुझे, मैं मेरे माइंड से चीजें निकल जाती हैं। जी जी क्लास, अगर कोई चीज पूछने वाली है तो वो पहले आप पूछ लें, आगे चलें। सिर्फ 2-3 लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2-3 लोग हैं, बार बार वही कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से अभी अभी डिस्कस करें, ताकि मैं क्यूरी को उसी वक्त बता सकूं और आसानी हो सके। चलें जी, जी जस्ट एक मिनट बच्चों। ओके, बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों इस ट्री के ड्राई रन के बारे में। अच्छा, इसके लिए ये आप देख सकते हैं, अब मुझे ड्राई रन है ना, तो मुझे
इन सब को कॉपी करना पड़ेगा, बल्कि मुझे इसको कॉपी अगर मैं कर लूं तो मेरे ख्याल से सारे कॉपी हो जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है, नहीं इसने नहीं उठाया। मैं चाहता था ये सारे को कॉपी कर लेना, मेरी जान थोड़ी छूट जाए, और ये इसने उठा लिया जी, गुड हो गया। ले जी बात करते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट है जी बाइनरी सर्च ट्री। ये बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। 3 किस्म की ट्रैवर्सल्स हैं बच्चों, 3 किस्म की ट्रैवर्सल्स हैं। ट्रैकिंग द एलिमेंट्स इन द ट्री, कहता है दिस इज कॉल्ड द ट्रैवर्सलिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रैवर्सलिंग। द फर्स्ट वन इज द प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में रूट को पहले देखा जाएगा, रूट को पहले देखा जाएगा। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा तो बात कर रहे थे, काम तो नहीं उससे, हम बात कर रहे थे प्री ऑर्डर के बारे में। तो बच्चों प्री ऑर्डर में पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। मैं सिर्फ बता रहा हूँ और ड्राई रन में देख लेंगे। इन ऑर्डर, इन का मतलब होता है में, यानी पहले लेफ्ट, दरमियान में, इन में, दरमियान में, फिर रूट, फिर राइट। और पोस्ट ऑर्डर यानी बाद में, तो पहले लेफ्ट, फिर राइट और एंड पे रूट। क्या मेरी क्लास ने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? जी क्लास ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, ये पहले बता दो आप लोग मुझे। जी क्लास, सर नहीं पढ़ा हूँ। ओके जी। आप फिर ध्यान इधर रखिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज बेस हो या किसी किस्म का भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस का आना तो कॉमन है। आप मेरे साथ रहिएगा जी क्लास, ताकि अगर कहीं पे गलती अगर होती है या आपको नहीं पता चलता तो मैं वो आपको बता सकूं। प्री ऑर्डर, पहले प्री, फिर उसके बाद पोस्ट ऑर्डर, और फिर इन ऑर्डर। मेरे साथ रहिए जी। सबसे पहले बात करते, ये बना हुआ होगा, ये आपको या दिया जा सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये दिया जाता है, कहता है ट्री बनाओ और फिर इसके 3 ट्रैवर्सल करो। तो ट्री बनाने के 2.5 नंबर, इन तीनों के 2.5 नंबर, तो 10 नंबरों का ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, अगर फिजिकली एग्जाम होते हैं। बात समझ आ रही है? साथ साथ बता रहा हूँ, फिर एंड पे आप लोग कहते हो सर पेपर का बता दें हमें, तो मैं इसलिए साथ साथ ये चीजें बता रहा हूँ। ये एक्सेल की शीट पे कि आपको ये दिया होगा बच्चों, और ये कहा जाएगा कि ये ट्री बनाओ, 2.5 नंबर इसके, और आगे 2.5 हर एक के, तो 2.5 तो ये बन गए 10 नंबर। याद रखिए कि अगर आपका ट्री गलत बना तो आपकी तीनों ट्रेवर्सल के 0 नंबर हो जाएंगे। तो फिर आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 1.5 नंबर ही मिलेगा अटेम्प्ट करने का। चलते हैं प्री ऑर्डर। पहले सबसे पहले बच्चे रूट आया, इसे 14 किया। मैं कॉमन एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लिहाजा ये स्पेसिफिक ना रखेंगे कि सर किसी एक के लिए बोल रहे हैं। मैं तमाम के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि बच्चे से मेरा तमाम के तमाम मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इनको लाइन कर लेता हूं, और ताकि हमें ये एज इट इज ही मिले। ओके, सबसे पहले जी हम बात करते हैं बच्चों, आता है हमारे पास 14 रूट है, तो पहले ही रूटीन आ गया। इसके बाद लेफ्ट पे जाना था, देखे ना, प्री में पहले लेफ्ट पे जाना, लेफ्ट पर आया तो 4 आ गया, क्यों? क्योंकि ये रूट भी है। इसके बाद 3 आ गया। इसके बाद देखें इसका लेफ्ट फर्दर खत्म हो गया, तो हम फर्दर लेफ्ट में नहीं मूव करेंगे। तो 4 का राइट आया, तो 4 इटसेल्फ एक रूट नोड है, रूट से मुराद पेरेंट नोड है। फिर इसका लेफ्ट गया 7 आ गया, फिर इसका लेफ्ट गया 5 आ गया। इसके बाद इसका राइट, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, खत्म हो गया। 7 इसका राइट नहीं है, लिहाजा ये भी खत्म हो गया। 9, और क्योंकि 9 का राइट कोई नहीं है तो लिहाजा खत्म हो गया। इसके बाद देखें ये रूट था, इसका लेफ्ट भी हो गया। अब इसके राइट की बारी, तो पहला 15 आ गया। 15 के बाद इसका लेफ्ट कोई नहीं है तो राइट पर आए, राइट बनाते साथ ये 18 को सिलेक्ट कर लिया, राइट पे आ गए। फिर इसके बाद 18 के बाद लेफ्ट जो कि 16 है, इसको किया। 16 का लेफ्ट कोई नहीं था, तो फिर हम 17 जो कि इसके लेफ्ट है हम उस पर चले गए, और हम इस लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया। तो ये हमने मूव किया, तो अच्छा जी 17 आ गया। इसके बाद ये हमारे पास 18 कर चुके थे, फिर इसके बाद हमने 20 किया। एक बार ड्राई रन चलाएं। अब मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, मेरी क्लास में लिख रहा हूं तीनों। स्लाइड्स को नहीं करना जी, स्लाइड्स को छोड़ देना है,
वेयर इज दिस वन। और मुझे मेरी क्लास इसका ड्राई रन अभी बताएं कि इसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा जी, मुझे इसका ड्राई रन बताएं ताकि जी कॉपीज वगैरह आपके पास होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं कि इसका ड्राई रन क्या है जी। जी प्री ऑर्डर बताना है जी आप लोगों ने। आपको ये चीजें फॉरवर्ड की हुई है तो वहां से नहीं खुद से बताना है। एक बार बना सबसे लें, पहले तो एक बार हाँ जी बताते जाएं। ए देख लें जी जो पहले। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मुझे हाईलाइट करें कि कौन कौन से हैं जो जिनको आता है, वो जरा हाईलाइट करें मुझे पता चले। यस सर। कौन सा सेमेस्टर है आपका? लॉन्ग स्टोरी। मेरा भाई था वो लाहौर कैंपस का स्टूडेंट था, वो माइग्रेटेड हुआ यहाँ पर और ये उस सेमेस्टर की फीसें और फिर वो दोबारा माइग्रेट हो गया। इसके लिए ना, इसके लिए आप चले जाएं जी। क्लास नहीं है मंसूर साहब के ऑफिस से दसो क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स ने तो ऐसी फीसेस वगैरह दा एक्सपेंडिचर्स हम देखते नहीं है। जी बताएं, आप ही बताएं जी। वो बताता है अमीर साहब बताते हैं जी। बताएं जी क्लास आप ही बता दें, बच्चे मेरे ख्याल से बाकी शर्मा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फिजिकली रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। अच्छा मैं चाहूंगा कि फिजिकली पेपर हो ताकि वहां पे एबिलिटी पता चलेगी कि 24 आए हैं या 30 में से, या 22 आए हैं या 25 आए हैं या 30/30 आए हैं। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के फाइनल के पेपर के अंदर मैं ये अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस तमाम टीचर्स के लिए डाटा स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ। मैं हूँ, इकबाल साहब है, मैडम बुशरा है, जुहेब है, कोई भी है जो पढ़ा रहा है, निसार साहब है। फाइनल के अंदर 50 में से 12-15 ही आते हैं, ऊपर नहीं जाते क्योंकि नॉर्मल लोग माइनर सी गलती कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर और वो पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर देता है। जी बच्चे आप ही बता दें। मरियम आप थी, आप हैं, या माविया आप हैं, जो भी थी वो बता दें। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसलिए कह रहा था कि स्पेस बढ़ रही है। जी बताएं, आप बता दें इन ऑर्डर में क्या आएगा। जी क्लास, हाँ जी सर बताएं। सबसे पहले ए होगा। जी ये होगा, आप बस ही बोलते जाएं। बी, बी, सी, सी, डी, जी, ई, ई और एफ सही कह रहे हैं और 100% फिर जो जी, हसीब ने बोला। फिर इसके बाद जी, फिर एच, एच, आई, आई, जे, जे, एम, के, एम, एल। के, एल। अब हसीब बताएं, 1 मिनट से पहले नहीं निकाल लिया आउटपुट, और ये तो बड़ी है। और पेपर में अगर इतनी सी दी हुई इमेज, इतनी सी इमेज दी हुई हो और कहा जाए कि ये बताएं कि इसका ड्राई रन में कौन सी आउटपुट है, तो आप निकाल सकते हैं। ये तभी होगा जब आपकी सीधा सा जी ऊपर से नीचे चलते आए, ये फिर ये आते हैं पोस्ट ऑर्डर पे। बाद में करना है जी, एंड पे रूट करना है। तो सबसे पहले पहला लेफ्ट लीफ नोड, तो सारे लीफ नोड पहले पकड़ लो जी। आया 3, लेफ्ट लेफ्ट 3 आया। अब ये हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो लीफ आया। लीफ का मतलब यही पहले होगा। हाँ जी 1 मिनट क्लास, 1 मिनट तुसी 2 मिनट देना, मेरी क्लास रीस्केड्यूल है, मैं ताना गल करनी है, ताना 2 मिनट। अच्छा इसके बाद 4 का भी राइट रहता है। 9 का लेफ्ट करेंगे तो 5 आया। देखिए 5 जब हो गया तो 5 का लेफ्ट राइट हो गया, 5 हो गया तो 7 का लेफ्ट हो गया, राइट है नहीं है तो 7 आ गया। 9 का लेफ्ट हो गया, राइट भी नहीं है तो 9 आ गया। अब इसके बाद 4 का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया तो 4 आ गया। 14 सारा लेफ्ट हो गया है, राइट बाकी है। 15 का लेफ्ट है ही नहीं, राइट करना पड़ेगा। 18 का लेफ्ट पड़ा हुआ है। 16 का लेफ्ट नहीं, 16 का राइट करेंगे तो सबसे पहले 17 आ गया। मैंने आपको बताया कि लीफ नोट पकड़ लें। 16 आया, फिर आया 20 के बाद आ गया 18। तुक्का नहीं है, पता चाह रहा है ना 18, तो 15 का हो गया तो 15, अब 14 आ गया।
अब आया पोस्ट फिक्स। अब इधर आते हैं पोस्ट फिक्स में, इधर से मैं करवा के देता हूं। तो सबसे पहले आया एफ, क्यों? क्योंकि एफ ही है जिसका लेफ्ट राइट। उसके बाद ई, उसके बाद डी का लेफ्ट नहीं तो डी का राइट हो गया। तो डी का लेफ्ट राइट नहीं है। डी का, सुभान बच्चे माइक म्यूट करिएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद सी, सी के बाद बच्चों बी का लेफ्ट नहीं, बी का राइट हो गया तो आ गया जी बी। उसके बाद ए का सारा लेफ्ट हो गया, ए का राइट बचा है तो एच आ गया, क्योंकि एच का लेफ्ट ना राइट नहीं है। जी हो गया, जी आएगा लेकिन जी का राइट करना पड़ेगा। जी के राइट के लिए हमें एम तक जाना पड़ेगा। एम हो गया तो जे, लेकिन जे तब होगा जब जे का राइट होगा तो एल आ जाएगा। एल के बाद के के बाद जब एम एल के आ गया तो फिर जे आ गया। जे के बाद आई का राइट है ही नहीं तो आई आ गया। अब जी आ गया और लास्ट पर भाई ए आ गया। अब आते हैं इन ऑर्डर, दरमियान में। दरमियान में तो सबसे पहले दरमियान में लेफ्ट लेफ्ट तो 3 आ गया सबसे पहले, क्योंकि 3 का ना लेफ्ट है ना राइट है, 3। इसके बाद 4, क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट सारा हो गया तो 4 आ जाएगा। अब 9, 9 तब आएगा जब इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर आ गया जी 5, 7 और फिर 9 आ गया। 9 आने के बाद ये देखें ये सारा लेफ्ट हो गया तो 14 आ गया। सिर्फ इन ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान से करना है, लेकिन इन ऑर्डर की सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन ऑर्डर करेंगे तो सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। गिनती देखें असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। तो मैं करवा रहा हूं जब इन ऑर्डर आए तो बेशक सीधा चुप करके असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिख दें। 15, क्योंकि 15 का लेफ्ट है नहीं तो राइट से पहले 15 आएगा। 18 तब आएगा जब 16 का लेफ्ट होगा। 16 आ गया क्योंकि 16 का लेफ्ट है नहीं है। इसके बाद 17, 17 खुद आ जाएगा क्योंकि ना 17 का लेफ्ट है ना राइट है। तो अब 18 आ गया क्योंकि 18 का लेफ्ट हो चुका। और इसके बाद एक ही रह गया था 20 और ये 20 आ गया और ये आपका था इन ऑर्डर। अब आते हैं इधर वाले पे। सबसे पहले बी आ जाएगा जी, क्यों? क्यों अब एबीसीडी में असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं जी। तो बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद सीधा डी। डी क्यों आया? क्योंकि डी का लेफ्ट नहीं है, क्योंकि बट सी का लेफ्ट पड़ा हुआ है। 1 मिनट कम रह गया, मैं अगर कंप्लीट कर लेता हूं ठीक है, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद बच्चों ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ के बाद सी आ गया और जब सी आ गया तो ए आ गया क्योंकि इसका लेफ्ट सारा ट्री हो गया। इसके बाद बच्चों एच आ जाएगा और साथ ही जी आ जाएगा क्योंकि जी का लेफ्ट एच है और एच का कोई नहीं है। इसके बाद बच्चों आ जाएगा एम, एम के बाद आ जाएगा बच्चों जे, जे के बाद आ जाएगा के के बाद आ जाएगा एल, एल के बाद आ जाएगा आई। और इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये थी हमारे पास 3 किस्म की ट्री ट्रेवर्सल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ स्टार्ट करें।